कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। मसला कश्मीर आलमी तनाज़े कई दहाइयों से हल होने के मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरियों ने आज़ाद फिजा के लिए लाखों जानें निछावर की। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल में नाकाम दिखाई देती है। पाकिस्तान गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करता है। पाकिस्तान अक़वाम आलम से मुतालबा करता है कि इसराइली मज़ालिम रुकवाएं। हम फ़लस्तीनियों के आज़ाद वतन के मुतालबे की हिमायत करते हैं ताकि वो पुरअमन तौर पर रह सकें। हम अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया रिवायती झूठे प्रोपेगेंडिस्ट तारीख को मस्त नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहते हैं, हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म रिवाज, रवायत, सोच, अज़ाइम हिंदुओं से ही अक्सर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का परेड का मुआयना। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा। 151 PM लॉन्ग कोर्स के एजाजी शमशीर मोहम्मद हन्नान को दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ओवरसीज गोल्ड मेडल नेपाल के कैडेट ने हासिल किया। सदारती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर जैनुल आबदीन के नाम रहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का सऊदी ईरानी हमनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं को पाकिस्तान भारत की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। इसाक़ डार ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद किया। इसाक़ डार का किसी भी जारियत पर पाकिस्तान के सख्त जवाब देने के अज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म का कल मस्कत में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। हमें किसी तैयारी की जरूरत नहीं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को वाज़ेह पैगाम। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, हमें भारत की जानिब से इश्तिआल अंगेजी का इम्कान है। भारत को इसी अंदाज में जवाब देना होगा। भारत ने गुज़िश्ता 24 घंटों में जो किया, हम इसका जवाब दे रहे हैं। सिंताज मुआहिदा कामयाब मुआहिदा है। हम इसके लिए वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे। मोदी सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है। इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भारत को ललकार। कहा, हम डट कर भारत का मुकाबला करेंगे। हमारी फौज भारत को मुंहतोड़ जवाब देगी। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया हुआ। मोदी की दरियाए सिंध के हवाले से कोशिश नाकाम करवाएंगे। सिंतास मुआहिदे की मौतली को कोई नहीं मानेगा। वारिस हम हैं, हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मोदी सरकार के इशारे पर भारतीय मीडिया का जहरीला खेल बेनकाब। पीपल्स पार्टी के शाज़िया मरी ने आईना दिखाया। मीडिया से गुफ्तगू में शाज़िया मरी ने कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। भारतीय मीडिया मोदी सरकार के इशारों पर नाच रहा है। तरस आता है भारतीय अवाम पर कि इन्हें क्या सिखाया बताया जा रहा है। भारत अपनी सिक्योरिटी की नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है। भारत दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत अपनी नाकामियां पाकिस्तान पर डालना चाहता है। पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। कौम मुसल्लह अफवाज के साथ है। CPEC जैसे अहम मंसूबे के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी मैदान में आ गए। बयान में कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर वाकई का इल्जाम पाकिस्तान पर कबल अज़ वक्त लगाया। भारत का सबूत के बगैर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। पाकिस्तान भारत के दरमियान सिफारती बातचीत ही मसाइल का हल है। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। क्रिकेट को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। फलस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क भर में हड़ताल। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में तिजारती मराकज़ बंद। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर। सुरजानी टाउन जमात इस्लामी का एहतजाज। मरकजी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। चमड़ा चौरंगी से वीटा चौरंगी आने जाने वाले रास्ते ब्लॉक।
पेशावर में किस्सा खानी, खैबर पख्तूनख्वा, पीपल मंडी, सदर दहशत नगरी और दीगर आम कारोबारी इलाकों में दुकानें बंद। लाहौर में अंदरूनी शहर और दीगर मार्केटों में आज कारोबार मुकम्मल बंद। जमात इस्लामी का गजा के मुसलमानों से जारी यकजहती के लिए आज मुल्क गिर शटर डाउन का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हड़ताल पूरी कौम की जानिब से है। कौम फलस्तीनियों से ज़ाहिर मोहब्बत करते हुए इसराइल अमरीका की मजम्मत करेगी। हड़ताल अमरीका, इसराइल और इंडिया की शैतानी सलीस के खिलाफ है। पाकिस्तानी कौम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हड़ताल मुस्लिम हुक्मरानों के लिए पैगाम होगा। शंघाई ताउन तंजीम के इलाकाई इंसदाद दहशतगर्दी स्ट्रक्चर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद। जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। खित्ते में सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद ने SCO के इंसदादी दहशतगर्दी स्ट्रक्चर के किरदार को सराहा। जनरल साहिर शमशाद का इलाकाई और आलमी सतह पर पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़म का यादा। मेजर जनरल उलारबेग शारसियोफ ने पाक फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ की। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रुकने सूबाई असम्बली नौशेर खान अंजुम लंगड़ियाल से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में अवाम के लिए मंसूबे शुरू किए। हुकूमत मौसर इक़दामात से किसान के लिए तरक्की खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। रुकने सूबाई असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी रोड पर प्रोजेक्ट के आगाज पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब को फलाही रियासत में तब्दील करने का अज़म काबिल तहसीन है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस का दौरा। किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश किए इंतज़ामात का जायजा। इदारे के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना। हमले से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला का मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से मुकम्मल फार्ग करने का ऐलान। सेंट्रल डेस्क के जरिए तमाम सूबाई सिविल डिफेंस महकमों के साथ मौसर राब्ते और ताउन की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अलीसा ने पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया में अहमियत को सराहा। अयाज सादिक की इस्लामी इत्तेहाद के फरोग, इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर इक़दामात, लड़कियों की तालीम आम करने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के किरदार की तारीफ। अयाज सादिक ने कहा पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद, रवादारी, मजहबी हमआहंगी के फरोग के लिए सरगर्म किरदार अदा करता रहेगा। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम उल ईसा ने कहा पाकिस्तान का इस्लामी दुनिया में कलीदी किरदार है। पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 ta 26 अप्रैल के दौरान 24,771 मोटरसाइकिलें जब्त। 1,903 गाड़ियों के खिलाफ फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशे लगाने पर कार्रवाई। 406 गाड़ियां हिरासत में ले ली गई। फिटनेस न होने पर 25 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की सिफारिश। चिंची मोटरसाइकिल रिक्शे के खिलाफ भी कार्रवाई। 116 FIR दर्ज। 267 रिक्शा जब्त कर लिए। वज़ीर आला सिंध की शहरियों को कवानीन की पासदारी और अपनी हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। वानी PTI का चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। अपने साथ होने वाली ज्यादतियों पर एक्शन लेने की इस्तदा। आइन की हालत और पाकिस्तान में कानून का नफाज के अनवान से खत तहरीर। अपने और बिशरा बीबी को मिलने वाली सजाओं को सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया। खत में शाह महमूद, यासीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, एजाज चौधरी का तस्करा। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने खत चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुंचाया। 9 मई मुकदमात का अडियाला जेल ट्रायल एक बार फिर मनसूख। 9 मई के 3 मई को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। सदर दहशतगर्दी अदालत में साना 9 मई के मुकदमात की समाअत उमर अयूब, शेख रशीद, सरकारी प्रोसिक्यूटर वकला ने सफाई अदालत में पेश की। दीगर मुलजिमान की हाजिरी मुआफी की दरखास्तें मंसूर। अदालत ने 9 मई के दीगर मुकदमात के चालान आइंदा तारीख पर पेश करने का हुक्म दिया। समाअत 3 मई तक मुलतवी।
पाकिस्तानी कौम तकसीम हो चुकी, सिर्फ बानी पीटीआई ही मुल्क मुत्तहद कर सकते हैं। उमर अयूब का मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बानी पीटीआई को वापस लाने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ICU के सदर के साथ नहीं, बानी पीटीआई के साथ हैं। जैसे दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म ने ओहदा छोड़ा था, वैसा ही अब वक्त आ गया कि ये सब ओहदे छोड़कर बानी पीटीआई को लाएं। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो की गाड़ी पर हमला, सखर जेल रोड के मुकाम पर निसार खोड़ो की गाड़ी पर पथराव किया। तर्जुमान सदर पीपल्स पार्टी सिंध कहते हैं, पथराव से गाड़ी के पिछले हिस्से का शीशा टूट गया। गाड़ी में सूबाई जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, सखर जिले के जनरल सेक्रेटरी विरम मेहर भी थे। हमले में तमाम रहनुमा महफूज रहे। पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात हमेशा ही कशीदा रहे। पाकिस्तान भारत के रहनुमाओं को जानता हूं, दोनों ममालिक खुद ही किसी न किसी तरह अपने ताल्लुकात देख लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा मकबूजा कश्मीर में हमले से पाकिस्तान भारत में कशीदगी में इजाफा हुआ। भारत पाकिस्तान कश्मीर का तनाज़ा खुद हल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। अमरीका के सऊदी अरब को $100 अरब मालियत के दिफाई मुआहदे की पेशकश। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को हथियारों के पैकेज की पेशकश की। सऊदी अरब को हथियार फरोख्त करने की डील का बाज़ाब्ता ऐलान मई में किया जाएगा। अमरीकी व्हाइट हाउस और सऊदी अरब के सरकारी तर्जुमान का फौरी तबसरा करने से गुरेज। अमरीकी सदर ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, अमारात और कतर का दौरा करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स का बड़ा धचका। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिल घुटने की इंजरी का शिकार, फास्ट बॉलर टूर्नामेंट से बाहर। एडम मिल को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच के दौरान इंजरी हुई। एडम मिल PSL 10 के सीजन में मजीद नहीं खेल सकेंगे। फास्ट बॉलर एडम मिल की जगह नौजवान खिलाड़ी साद बेग मुस्तकिल तौर पर स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 रन से हरा दिया। 143 रन का ताकुब में कराची किंग्स की टीम 137 रन पर ढेर। टिम सॉफर्ड 47, जेम्स रन 30 रन बना सके। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मोहम्मद आमिर, खुरम शहजाद, मोहम्मद वसीम जूनियर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। PSL का 16वां मैच आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। मुल्क भर में सूरज आज से फिर अपना असर दिखाएगा। गर्मी की नई लहर 30 अप्रैल तक रहने का इम्कान। हीट वेव अलर्ट जारी। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा। शहर कायद समेत सिंध भर में गर्मी अपना जोर दिखाएगी। 1 मई से मुल्क में हीट वेव की शिद्दत में कमी मुतवक्किल। पहलगाम हमले के बाद भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात मुत्तहिद। यासिर नवाज, यासिर हुसैन, शमून अब्बासी, फरहान सईद, उमैर जसवाल का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय बयानी को झूठा करार दिया। फनकारों का कहना है पाकिस्तान की खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। भारतीय अवाम अपनी हुकूमत मीडिया के बयानी पर आंख बंद करके यकीन ना करें। दौरान ड्राइविंग खतरनाक स्टंट, मारूफ यूट्यूबर डकी भाई को महंगा पड़ गया। डकी भाई की स्टीयरिंग पर टांगे रखने और गाड़ी ऑटो मोड पर लगाकर आंखें बंद करने की वीडियो वायरल। नेशनल हाईवे एंड मोटरवेज पुलिस का भरपूर एक्शन। लापरवाही से गाड़ी चलाने, ओवर स्पीडिंग पर डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया से आरपी ने डकी भाई की हरकत को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए फौरी एक्शन का मुतालबा किया। और हॉलीवुड की 62 साला अदाकारा डेमी मूर दुनिया की खूबसूरत तरीन शख्सियत करार। पीपल मैगजीन के मुताबिक डेमी मूर ने उम्र के रिवायती मियारों को चैलेंज करते हुए यह एहसास हासिल किया। एक इंटरव्यू में डेमी मूर ने कहा, अब वो जिस्मानी खूबसूरती के बजाय सेहत, फिटनेस और ज़हनी सुकून को अहमियत देती हैं। यह एहसास न सिर्फ उनकी खूबसूरती की पहचान है बल्कि एक नई सोच की अलामत।